Good day, students. Today we'll take the third chapter from your book Snapshot, The Ranga's Marriage. Let's start with chapter. When you see this title, some of you may ask, Ranga marriage. Why not Rangantha Viva or Rangantha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling ones like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannatha victory or Girja's wedding. तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हो? ऑथर बोल रहे हैं कि जब आप इस चैप्टर का टाइटल देखेंगे, इस चैप्टर का नेम देखेंगे, तो आप पूछोगे कि ये कैसा नाम है, रंगाज मैरिज, कि मैंने कुछ बड़ा नाम या फिर कुछ अच्छा नाम जैसे कि रंगंथा विवाह, रंगंथा विजया, ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं रखा, या और भी ज़्यादा माउथ फिलिंग यानी कि बड़े बड़े शब्द जिसको बोलने में क्या हो, डिफ़िकल्टी हो। तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। But then this is not about the Jagannatha's victory और गिरजा's wedding. पर फिर मैंने इसका नाम इसलिए ये नहीं रखा क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो जगन्नाथा's विक्ट्री या फिर गिरजा की वेडिंग की नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये जो कहानी है वो किसकी है, हमारे खुद की रंगा की शादी की है, इसलिए मैंने इसका कोई भी फैंसी या कोई भी बहुत बड़ा नाम नहीं रखा। यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाहता है, ये जो रंगाज मैरिज यानी कि जब आप ये बड़ा नाम रख रहे हो तो क्या आ रही है कि एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप लिखते हो रंगाज मैरिज तो लगता है कि क्या है, किसी अपने की बात हो रही है। होशाहली इज़ आर विलेज, अभी बताता है कि ये कहाँ पे रह रहे हैं, होशाहली में रह रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट अ पिटी। तो बोल रहे कि आपने ज़रूर इस विलेज का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना, वेल कितनी दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि क्या है, ये जो होशाहली है इसका कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी मेंशन ज्योग्राफी की बुक में, भूगोल की बुक में इसका कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exist. अब वो क्या कर रहा है, व्यंग कर रहा है किसके ऊपर, इंग्लिश राइटर्स के ऊपर। वो बोल रहा है कि जो इंग्लैंड से साहिब जो लोग आए हैं, जो किस में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, शायद उनको तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं होगा। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। सो इतने इसमें कोई बुरा वालने वाली बात नहीं है कि तुम्हें इनका नाम नहीं पता। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, कि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के लोगों की बात कर रहा हूँ, शायद हमारे खुद के इंडिया के लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता होगा या फिर अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। तुम्हें तो पता ही है कि लोग कैसे होते हैं, एक ही फ्लॉक ऑफ शिप यानी कि झुंड की तरह, किसके झुंड की तरह, शिप्स के, भेड़ के झुंड की तरह, जिनमें क्या हो, खुद की कोई अक्ल ना हो। वन शिप वॉक्स इन टू पीट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोड। क्या होता है, एक अगर क्या कर रही है, कुएं में कूद रही है, तो बाकी भी क्या कर रही है, उसके पीछे पीछे कुएं में गिर जाएंगी। When both the sahibs in England and our own geographer had not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? अब वो बोल रहा है कि जब इंग्लैंड से जो साहिब्स आए थे, जो जर्नल्स आए थे, कर्नल्स आए थे, जब उनको नहीं पता, जब हमारे यहाँ के जोग्राफर्स जो हैं उनको नहीं पता, तो फिर एक जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाने का काम करता है, उसको कैसे पता होगा कि होशाहली कहाँ है, और वो कैसे उस होशाहली को मैप पे बता सकता है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, और शायद ये कारण है कि हमारा जो मैप है, हमारा जो गांव है, उसका कहीं पे कोई भी नामो निशान नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। वो बोलता है कि सॉरी, मैंने बात तो शादी से करी थी, लेकिन मैंने बीच में क्या कर दिया, कहीं और चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कारिगादाबू is to festive meal, then Hoshali is to Mysore state what is filling is to कारीगार दाबू। अब यहाँ पे वो क्या करे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है कि क्या है, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट इज स्वीट कारीगार दाबू। वो बोल रहे हैं कि अगर भारतवर्ष के लिए जो मैसूर है वो किसकी तरह, एक कारीगा दाबू की तरह है, एक फ्राइड, एक स्वीट है, एक मिठाई है जिसमें क्या भरा जाता है, जिसमें कोकोनट और शुगर भरा जाता है, गुजिया की तरह कुछ आता है ये, ठीक है, जिसका साउथ में नाम क्या दिया गया है, साउथ में नाम जिसका कारीगादाबू कहा गया है, जो कब बनाई जाती है, फेस्टिवल में बनाई जाती है। तो बोल रहा है कि अगर भारतवर्ष के लिए जो मैसूर है वो किसकी तरह है,
वो गुजिया की तरह है। तो जो होशाहली है वो मैसूर के लिए किसकी तरह है? जो होशाहली है वो मैसूर के लिए उसमें डाली गई फीलिंग कोकोनट और शुगर की तरह है। What I have said is absolutely true. Believe me, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, मुझ पे भरोसा करो. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. वो बोल रहा है कि अगर तुमको इसके खिलाफ कुछ बोलना है तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, तुमको मना नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मत है, उसको तुम नहीं बदल सकते. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंग ऑफ होशा अली. सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो हमारे होशा अली की बात करता है, होशा अली के गौरवों की बात करता है. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस. हमारे गांव में क्या है? एक डॉक्टर है. हिज नेम इज गुंडा भट्टा. उसका नाम क्या है? गुंडा भट्टा है. ही एग्रीज विथ मी. वो भी क्या कर रहा है? मेरे साथ एग्री करता है, मेरे साथ इस बात पे रजामंद है. ही हैज़ बिन टू अ क्वाइट अ फ्यू प्लेस. उसने क्या करा है? जो गुंडा भट्टा है उसने बहुत सारी जगह पे वो गया हुआ है. नो नॉट इंग्लैंड. बहाना कि वो बहुत सारी जगह पे गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लैंड गया है, पर फिर भी. इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर ही सेज नो अनाया आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. अगर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस जगह पे गए हो, तो बोलता है नो अनाया. यानी कि अनाया क्या होता है? कन्नड़ में ये क्या होता है? किसी भी बड़े को हम क्या करते हैं? अनाया कहते हैं. तो वो बोल रहा है कि नो अनाया आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी. वो बोलता है कि क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं एक पागल कुत्ते की तरह, जिस पे क्या हो चुके हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा फ्लीज, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीटाणु लगे हुए हैं, उनकी तरह इधर उधर नहीं दौड़ सकता. ये जो कीटाणु लगे हुए कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? उनको इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि वो बार बार क्या करते हैं? अपने आप को झटकते रहते हैं और इधर से उधर दौड़ते रहते हैं. तो अगेन वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं किसके ऊपर? ये जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे पे राज किया, और वो लोग जो क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, उनके ऊपर वो क्या कर रहे हैं? बार बार व्यंग कर रहे हैं. तो वो बोल रहे कि इन पागलों कुत्तों की तरह इधर उधर भागना मेरा काम नहीं है. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेस इन माई टाइम दो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा, कुछ जगह मैंने देखी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. और वो बोलते हैं कि भले वो बोल रहे हैं कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ ही देखी है, पर रियलिटी ये है कि वो बहुत सारी जगह गए हुए हैं. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज. हमारे गांव में कुछ मैंगो के, कुछ आम के पेड़ भी हैं. कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. कभी हमारे यहाँ पे आना, मैं आपको कच्चा आम ज़रूर खिलाऊंगा. डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको पूरा खाओ, लेकिन एक छोटा सा बाइट तो आपको लेना ही पड़ेगा. द सोरनेस इज श्योर गो टू योर Brahmandara. I once took one such fruit at home and a chutney was made out of it. All of us ate it. All of us ate it. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट. वो बोल रहा है कि अगर आप क्या करो, अगर मैं आपको वो मैंगो दूँ, कच्चा आम दूँ, तो उसको पूरा मत खाना, बस एक छोटी सी बाइट लेना. क्योंकि वो जो मैंगो है हमारे यहाँ के, जो आम है हमारे यहाँ के, वो इतने ज़्यादा खट्टे होते हैं कि वो सीधे आपके कहाँ जाएंगे? सीधे आपके ब्रह्मंद्रा, यानी कि आपके जो छोटे दिमाग होता है उसके ऊपर असर करेंगे. आई वंस टुक आउट ऑफ इट. फिर वो बोलते हैं कि एक बार मैं क्या करा था? एक बार मैंने इन आमों को अपने साथ लेके गया था, और मैंने इस आम की क्या बनाई थी? घर पे चटनी बनाई थी, और हम सब ने वो चटनी खाई थी. द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम the cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine and that doctor told me about the special quality of the fruit. अब क्या होता है? जब हम सब ने खा तो ली, लेकिन क्या हुआ? खाने के तुरंत बाद हमें क्या हो गया? कफ की बीमारी हो गई, और पूरे घर के लोग थे वो किससे गुजरने लगे? उनको कफ की बीमारी होने लगी. एंड देन आई वेंट फॉर अ कफ मेडिसिन. जब वो कफ ख़त्म नहीं हुआ तो मैं कफ की दवाई लेने गया, और तब वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे इस फल की स्पेशल क्वालिटी बताई. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. वो बोलते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ के आम खास है, उसी तरह हमारे विलेज की हर चीज़ क्या है? खास है. वी हैव क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर्स ऑफ द विलेज पॉन्ड. हमारे यहाँ पे गांव का जो तालाब है उसमें आपको क्या दिखेंगे? क्रीपर्स यानी कि वो छोटी छोटी बेलें होती हैं जो पानी के अंदर उगती है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी. इट्स फ्लावर आर फीस टू बी होल्ड. उसके ऊपर जो फूल उगते हैं वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड और फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील.
You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village came up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosha Ali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे यहाँ के तालाब में जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, और अगर आप वहाँ से फूल तोड़ते हो तो आपको किसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आफ्टरनून मील की, यानी कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो कन्नड़ में रह रहे हैं, ठीक है। और कन्नड़ में क्या होता था, जो उनका पुराना तरीका था उनका ये होता था कि वो लोग अपना खाना किस पे खाते थे, पत्ते पे खाते थे। इवन आज भी जो शादियाँ होती हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, केले की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि वो जो पॉन्ड है, वो जो तालाब है, उसमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं कि अगर आप उनमें से 2 पत्ती भी अपने साथ लेके जाओगे तो पूरे परिवार का क्या हो जाएगा, पूरे परिवार उस पर आसानी से खाना खा लेंगे। एंड यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और वो बोल रहा है कि आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, रैम्बल कर रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ। लेकिन जब भी कोई मेरे गांव की बात करता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता, और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, बातें करना शुरू कर देता हूँ। अगर कभी आपकी हमारे गाँव में आने की इच्छा हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि होशा अली कहाँ है, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। द बेस्ट वे टू गेटिंग टू नो इज़ विजिटेड, और किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप वहाँ पर जाके रहें। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई उसमें बेसिकली हमें क्या पता चलता है, इसमें जो हमको पता चलता है कि जो हमारे राइटर्स हैं उनको क्या है, अपने देश से विशेष प्रेम है, और वो क्या पसंद नहीं करते, वो लोगों का जो वेस्टर्न तरीके का अपनाने का जो ढंग है वो उनको पसंद नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे लोगों पे व्यंग करा है जो अपने देश को भूल के क्या कर रहे हैं, अपने देश को भूल के जो ये जो इंग्लैंड है, ब्रिटिशर्स है, उनकी बात को, उनके तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो आज से करीबन 10 साल पहले हुई थी। We did not have many people who knew English then. 10 साल पहले की बात है, यानी कि उस समय जब बहुत सारे लोगों को क्या नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। Our village accountant was the only one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारा जो विलेज अकाउंटेंट है सिर्फ वही एक था जिसके पास इतनी हिम्मत थी जो अपने सन को बेंगलोर आगे की पढ़ाई के लिए भेज सके। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब सिचुएशन बदल गई है। देयर आर मैनी हु नोज इंग्लिश, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, अगर आप छुट्टियों में बाहर जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे। Those days we did not speak in English. 10 साल पहले हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे। Nor did we bring in English word while talking in कन्नड़, और साथ ही साथ हम इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि जब हम कन्नड़ में बात कर रहे हो तो हम इंग्लिश के कोई भी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। What has happened is disgraceful, believe me. अगेन उनका क्या दिख रहा है, उनका स्वदेश से प्रेम दिख रहा है। लोगों का इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेना उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनको क्या लग रहा है, अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना क्या लग रहा है, डिसग्रेसफुल, बुरा लग रहा है। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. और वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले वो कहाँ थे, रामा राव के घर में थे, और तभी वो लोग क्या करते हैं, फायरवुड, लकड़ियों का एक ढेर लेके आते हैं। रामा राव सन केम आउट फॉर टू पे फॉर इट, रामा राव का जो बच्चा होता है, जो उनका सन होता है, लड़का होता है, वो बाहर आता है ताकि वो क्या कर सके, उस ढेर का पैसा दे सके। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू, वो उस वुमन से पूछता है कि मैं आपको इस ढेर के कितने रुपए दूं, तो वो बोलती है 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, जो बॉय होता है वो उसको बोलता है मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको बोलता है कि तुम कल सुबह आ जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, जो बेचारी गरीब औरत थी उसको किसका मतलब, उसको चेंज का मतलब समझ में नहीं आया, और वो वहाँ से मुँह में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे खुद भी नहीं पता था।
Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it means. बाद में जब मैं रंगा के घर गया और जब मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, तब मुझे पता चला. This priceless commodity, the English language, was not widespread in our village a decade ago. Again क्या कर रहा है, priceless commodity, again उसके ऊपर व्यंग कर रहा है कि जो इंग्लिश है वो क्या थी, हमारे विलेज में, हमारे गांव में बहुत सारे लोग यूज नहीं करते थे. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ग्रेट इवेंट. इसलिए जो रंगा का घर पे आना था वो क्या था, एक इवेंट, एक बहुत बड़े उत्सव की तरह माना जा रहा था. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम. जो लोग थे वो रंगा के घर पे जा जाके चिल्ला रहे थे कि जो अकाउंटेंट का लड़का है वो वापस आ चुका है. द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर स्टडीज इज हियर. वो लड़का जो बैंगलोर पढ़ने गया था वो वापस आ चुका है. एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. और वो क्या करते थे, अपने साथ साथ अपने आजू बाजू वालों को भी बोलते थे कि चलो चलो रंगा आ चुका है, हम उससे मिल के आते, देख के आते आखिर वो है कैसा. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. जब मैं देखता हूँ कि भीड़ क्या हो चुकी है, वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, क्राउड मतलब भीड़, तो उनको देख के मैं भी वहाँ जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, कितने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं. देयर इज नो मंकी परफॉर्मिंग हियर. और बोलता है कि कोई बंदर खेल तो नहीं दिखा रहा. अ बॉय, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. अ बॉय विद अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स. अब वो क्या बोलते हैं, जब ये पूछता है कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कोई बंदर का खेल तो नहीं चल रहा, तो उसके पास में एक यंग लड़का खड़ा था जो बोलता है, जिसको वो बोलता है विदाउट एनी ब्रेन्स. यानी कि अगेन क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं. किस बात पे व्यंग कर रहे हैं, इस बात पे व्यंग कर रहे हैं कि जो आजकल की जनरेशन है उनमें क्या है, ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, तमीज़ नहीं है कि अपने बड़ों से किस तरह से बात करी जाती है. तो वो बोल रहे हैं कि अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, कि एक बॉय था जो क्या था, बिना किसी दिमाग का था. वो ज़ोर से बोलता है, कि इतने ज़ोर से बोलता है कि आसपास के लोग भी सुन ले. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. वो बोलता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो. अ यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. वो सोचता है कि क्या है, यंग लड़का है, इमेच्योर है और क्या है, मैनर्स नहीं है. एंड थिंकिंग ऑल दिस थिंग वर नाउ पास्ट, आई कीप क्वाइट. और उसने सोचा कि आजकल क्या है, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, मैनर लेस हो गए, तो ये सब सुन के मैं क्या रहा, चुप रहा. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into the what place called the Black Hole of Calcutta. अब क्या होता है, इतने सारे लोगों को देख के जो रंगा होता है वो अपने घर से बाहर आता है हंसता हुआ. और हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर ये सब के सब क्या करते, रंगा के घर में चले जाते, तो जो जगह है वो क्या कहलाती, ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता कहलाती. थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन शुक्र है कोई भी घर के अंदर नहीं गया. Everyone was surprised to see that Ranga was same as he had been 6 months ago. सब लोग ये देख के शॉक थे कि जो रंगा था वो जैसा 6 महीने पहले था वैसा अभी भी है. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Ginevra is still there, he hasn't lost his caste. एक जो लेडी होती है, ओल्ड लेडी होती है, वो उसकी तरफ जाती है और क्या करती है, उसके ऊपर मतलब उसको गले से लगाती है, उसके बाल सराती है, अच्छे से उसको टच करती है और उसको बोलती है कि द जनेवरा. जनेवरा क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग जो धागा पहनते हैं उसकी बात करती है और बोलती है कि जनेवरा जो है वो इसने अभी तक पहन रखा है, इसने अपनी कास्ट को, अपने धर्म को नहीं भूला. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, बस ये चेक करके वो वहाँ से चली जाती है और रंगा क्या करता है, हंसता है. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, लेग एंड आई एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे. जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि रंगा जो है उसके पहले की तरह 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 1 नाक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगे, वहाँ से जाने लगे. लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड माउथ, जैसे क्या होता है, जो शुगर होती है जो हमारे मुंह में क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, उसी तरह लोग भी क्या होने लगे, वहाँ से हटने लगे. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा था. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा. जब सब लोग चले गए तो मैंने उससे पूछा, रंगप्पा तुम कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक ठाक चल रहा है. It was only then the Ranga noticed. He came near me and did namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessing.
जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तब फाइनली रंगा की नज़र मेरे पे पड़ती है और वो मेरे पास आता है, मुझे प्रॉपरली रेस्पेक्टफुली नमस्कार कहता है और बोलता है कि आई एम राइट, आपकी दया से, आपकी दुआओं से सब ठीक है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। वो यहाँ पे जो ऑथर है वो थोड़ी देर रुक के बोलता है कि मैं आप सबका ध्यान रंगा के चरित्र के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल वर्थ। जो रंगा था उसको बहुत अच्छे से पता था कि लोगों से किस तरह से बात करी जाती है और कौन से लोगों का क्या मूल्य है। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up toward the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it were either a wand or walking stick. Nor did he merely fold his hand. He bent low to touch my foot. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. अब वो क्या बोलते हैं, वो रंगा के चरित्र के बारे में बताते हैं कि जो रंगा था वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं था, जिसको क्या है, जिसको नमस्ते बोलने में भी तकलीफ होती है, जो क्या करते हैं आड़ा टेढ़ा मुड़ के इधर उधर हाथ जोड़े नहीं जोड़े, बस सर झुका दिया, ऐसे करके क्या करते हैं नमस्ते करके चले जाते हैं। लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया। ही बेंट लो टू टच माई फिट। वो किसने क्या करा, वो पूरी तरह से मुड़ा ताकि वो झुका, ताकि वो क्या कर सके, मेरे पैरों को छू सके। और जब उसने मेरे पैरों को छुआ तो मैंने उसको क्या ब्लेसिंग दी, मे यू गेट मैरिड सुन, तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। हम लोगों ने थोड़ी प्लीजेंट्री, हम लोगों ने छोटी मोटी बातें करी और फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उसी दिन की दोपहर की बात है, जब मैं क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। रंगा मेरे घर पे कुछ ऑरेंजेस, कुछ नारंगी लेके अपने साथ आता है। अ जनरस कंसिडरेट फेलो। क्या था जो रंगा था उसमें क्या थी, मैनर्स थे, तमीज़ थी। वो क्या कर रहा था, किसी के भी घर खाली हाथ नहीं जाता था, उसमें क्या था, कंसिडरेशन था। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be service to society, I thought. और वो सोचते हैं कि जब वो रंगा के मैनर्स देखते हैं तो उनको लगता है कि कितना अच्छा हो अगर रंगा क्या कर ले, शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। थोड़ी देर तक के लिए हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। देन आई कम टू पॉइंट। और फिर मैं एक पॉइंट पे आता हूँ। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? क्या पूछते हैं वो कि रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा तुम्हारे शादी करने के क्या विचार हैं? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। तो उसका वो क्या जवाब देता है कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वाई नॉट? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। वो बोलते हैं क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं कि मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे एक सही लड़की की ज़रूरत है, मुझे अभी एक सही लड़की नहीं मिली है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। वो बताता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। वो बोलता है कि उनकी उम्र 30 है और उनकी वाइफ सिर्फ 25 साल की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज अ वर्ड स्पोकन इन एंगर। और बताता है कि बिकॉज उन लोगों में क्या एक अच्छा गैप है तो वो लोग क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। लेट्स से, और मानिए कि समझ लीजिए कि अगर मेरी शादी किससे हो जाती है, यंग लड़की से हो जाती है, तो हो सकता है कि वो क्या ना हो, इतनी समझदार ना हो और मेरे जो शब्द है उनको गलत मतलब समझ ले, या मेरे जो प्यार भरे शब्द है उनको गुस्सा समझ ले। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलुरु स्टेज द प्ले शकुंतला। और वो बताता है कि किस तरह बेंगलोर में अभी एक प्ले उसने देखा था जो उसका नाम क्या था, शकुंतला था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलोइंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत जो है वो कभी शकुंतला के प्यार में गिरता, अगर वो क्या होती, अगर वो आजकल की लड़कियों की तरह होती। What would have happened if Kalidas? What would have happened if to Kalidas play? और वो बोलता है अगर शकुंतला आज की लड़की होती तो कालिदास के इस नाटक का क्या होता। If one get married, it should to be to the girl who is mature. वो बोलता है कि अगर किसी को शादी करनी है तो उसको एक ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो क्या हो, मैच्योर हो, समझदार हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर। अदरवाइज अगर वो लड़की मैच्योर नहीं है तो उसको क्या रहना चाहिए, बैचलर, उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन? जो ऑथर होता है वो उससे पूछता है रंगा से कि क्या कोई और कारण है।
A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriage. How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. वो क्या बोलता है, जो रंगा होता है वो बोलता है कि एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करता हो, जिसे वो पसंद करता हो. वॉट वी हैव नाउ अरेंज मैरिज. हमारी जो कास्ट है, हमारे जो राज्य है, उसमें क्या चलता है, अरेंज मैरिजेस चलती है. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिक्स टैन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर. वो बोलता है कि एक कोई भी इंसान एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ले जो इतनी एज में छोटी हो कि उसकी एक तरफ तो क्या है दूध के निशान है और दूसरी तरफ उसके रोने के निशान है. यानी कि इतनी छोटी बच्ची जो अभी तक क्या कर रही हो, दूध पी रही हो, या फिर जो जिसमें समझ नहीं हो, छोटी छोटी बात पे रो जाए. तो यहाँ पे वो किसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो बाल विवाह के ऊपर व्यंग कर रहे हैं. वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउंड. वो बोलता है कि तो जब वो उसकी बात सुनता है तो जो ऑथर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो नीम का पेड़ है और दूसरी तरफ करेला हो, तो लोग चुने क्या. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तो बोल रहे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और वो हंसने लगता है. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. अब ये सोच के, क्या सोच के कि जो मेरा बॉय है, रंगा जो है, वो क्या है, एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो शायद क्या नहीं रहेगा, कभी शादी नहीं करेगा, बैचलर रहेगा. ये सोच के क्या होने लगी, ऑथर को चिंता होने लगी. आफ्टर चैटिंग फॉर लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. और रंगा क्या करता है, थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. और उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा, मैं रंगा का विवाह कराऊंगा. क्या करेंगे, वडाला कराएंगे. रमा राव नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11. जो रमा राव थे उनकी नीस थी, वो क्या थी, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11. वो क्या थी, 11 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी. हैड कम टू स्टे विथ हिम. जो क्या करने आई थी, उनके साथ रहने के लिए आई थी. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी नोज हाउ टू प्ले वीणा एंड द हारमोनियम. जो उनकी नीस थी वो कहाँ से आई थी, बड़े टाउन से, बड़े शहर से आई थी, इसलिए उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता था. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. उसकी जो आवाज़ थी वो भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा मीठी और मधुर थी. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम. उसके दोनों पापा और मम्मी की मौत हो चुकी थी, और उसके अंकल जो थे वो उसको अपने साथ अपने घर ले आते हैं. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर. और वो सोचता है कि रंगा क्या है, इसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है. एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. और उनको ये भी लगता था कि रंगा के लिए इससे बेहतर कोई भी बहू या कोई भी वाइफ नहीं हो सकती, कोई भी दुल्हन नहीं हो सकती. Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब क्या था, मैं क्या करता था, रामा राव के घर पे मेरा आना जाना था, इस वजह से जो लड़की थी वो क्या थी, मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा फ्री थी, मेरे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग अच्छी थी. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना. अरे इन सब में मैं आपको उसका नाम तो बताना भूल गया, उसका नाम क्या है, रत्ना है. It was the very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता हूँ, मैं उनके घर पे जाता हूँ और रामा राव की जो वाइफ है उसको बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या भिजवाऊंगा, बटर मिल्क भिजवाऊंगा, छाछ भिजवाऊंगा, और तुम इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ जो रत्ना है वही क्या करने आए, उसको लेने आए. रत्ना केम, इट वॉज फ्राइडे. जो रत्ना है वो क्या करती है, बटर मिल्क लेने पहुँचती है, और वो कब था, फ्राइडे की बात थी. सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. बिकॉज ये फ्राइडे था तो उसने क्या पहन रखी थी, एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. मैंने उसको कहा कि तुम मेरे रूम में चलो और मेरे को एक अच्छा सा गाना सुनाओ. आई सेंट फॉर रंगा. और इस बीच मैंने किसको बुलाया, इस बीच मैंने रंगा को वहाँ पे बुला लिया. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. अब क्या होता है, जब वो मेरी आंखों के सामने कृष्णमूर्ति नाम का सॉन्ग गा ही रही थी, इतने में जो रंगा होता है वो क्या करता है, मेरे घर तक पहुंच जाता है. He stopped at threshold. वो क्या करता है, वहाँ पे दहलीज पे ही रुक जाता है. Did not want the singing to stop. क्यों, क्योंकि वो अंदर आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और नहीं चाहता था कि जो सिंगिंग हो रही है, जो गाना चल रहा है, वो रुक जाए. बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर. लेकिन उसमें क्या थी, एक जिज्ञासा थी कि आफ्टर ऑल ये गाना गा कौन रहा है. केयरफुली ही पेप्ड इन. वो क्या करता है, धीरे से अंदर की तरफ झांकता है.
The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. अब क्या होता है, जब वो अंदर झांकता है तो जो रूम में जो लाइट आ रही थी वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है. उस जो लाइट होती है उस पर क्या आ जाता है, ब्लॉक्ड हो जाती है, मतलब वो अंदर आना बंद हो जाती है. ठीक है, तो जब ये होता है तो वो जो रत्ना होती है वो ऊपर देखती है कि आफ्टर ऑल लाइट आना बंद क्यों हो गई. तो वो क्या देखती है, उसके सामने एक स्ट्रेंजर, एक अनजान व्यक्ति खड़ा था, और उस अनजान व्यक्ति को देख के वो क्या करती है, तुरंत गाना गाना बंद कर देती है. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring it peel before biting into juicy flesh. अब वो बोलते हैं कि सपोज करो कि आपने क्या करा, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा है, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से खाने के लिए, उसका पूरा स्वाद लेने के लिए आप उसको धीरे धीरे खाओगे, आप उसकी चमड़ी उतारोगे और फिर धीरे से उसको क्या करोगे, बाइट करोगे. यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि उसका कोई भी पार्ट क्या नहीं हो, वेस्ट नहीं हो. बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू ग्राउंड, हाउ डू यू फील. और सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आप एक बाइट लेते हो और आप दूसरी बाइट लेने ही जा रहे होते हो, तो क्या होता है, वो जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपके हाथों से फिसल के नीचे गिर जाता है. ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा. रंगा फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप. जितना डिसअपॉइंटमेंट, जितना रिग्रेट उस समय आपको फील होता, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट आप रंगा के चेहरे पे देख सकते हैं जब उसको पता चलता है कि सिंगिंग क्या हो गई है, रुक गई है. यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर. वो अंदर आके चेयर पे बैठता है और मुझको पूछता है कि यू सेंट फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया. रत्ना स्टूड एट डिस्टेंस, हर हैंड लोअर. जो रत्ना होती है वो वहाँ से खड़ी, थोड़ी सी दूर जाके खड़ी हो जाती है, और उसने क्या कर रखा था, अपना सर उसका झुका हुआ था. रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर. रंगा जो था वो क्या कर रहा था, बार बार उसकी तरफ देख रहा था. वंस आवर आईज मीट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड. और एक बार क्या होता है, हमारी आंखें मिलती है, किसकी, ऑथर और रंगा की. तो उसको रियलाइज होता है कि क्या है, ऑथर ने उसको रत्ना की तरफ देखते हुए पकड़ लिया है. तो वो क्या हो जाता है, शर्मनार हो जाता है. और नो वन स्पीक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव. वर्ड्स वर द मियर वर्ड्स. अब क्या होता है, जब कोई नहीं बोलता तो जो रंगा होता है वो बोलता है कि मेरी वजह से आपने गाना बंद कर दिया, मुझे यहाँ, लेट मी लीव, मुझे यहाँ से जाने दीजिए. वर्ड्स मियर वर्ड. तो ऑथर क्या बोलता है, ये सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ शब्द थे, उसका वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. के रंगा ने कहा तो सही कि वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसने कोई भी ऐसा मूव या फिर कोई भी इस तरह से, ना तो वो खड़ा हुआ, ना वो आगे की तरफ मुड़ा, तो उसने ऐसा कोई भी मूव नहीं किया जिससे पता लगे कि वो क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दिस डे ऑफ कलयुग. और वो बोलता है कि आप इस कलयुग के ज़माने में ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि इन लोगों के शब्द और लोगों के काम एक जैसे हो सकते हैं. रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस. जो रत्ना होती है वो शर्म के मारे अंदर भाग जाती है. हुज द आफ्टर द वाइल रंगा आस्क्ड हुज दैट गर्ल स्वामी. थोड़ी देर के बाद रंगा जो होता है वो ऑथर से पूछता है कि ये लड़की कौन है. Who that inside? The lion wanted to know. तो बोलता है कौन, जो अभी अंदर गई वो. Then he got what who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in the fear it seems. Like the he-goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you aren't marrying of the kind. अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब जो रंगा होता है वो उनसे पूछता है कि हु इज़ द गर्ल इनसाइड, जो अंदर लड़की है वो कौन है. तो जो ऑथर होते हैं वो बहुत ही स्मार्टली उसको बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अंदर कौन है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुमको शादी करनी नहीं है, तो हम क्यों जाने कि अंदर लड़की कौन है. वेरी होपफुली आज शी इज़ मैरिड देन. तो बहुत उम्मीद के साथ पूछते हैं, तो क्या उसकी शादी नहीं हुई अभी तक. हिज वॉइस डिड नॉट ब्रेक हिज एक्साइटमेंट बट आई नो इट वॉज देयर. उसकी वॉइस में किसी भी तरह की एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि वो क्या है, एक्साइटेड है. शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो. वो बोलता है कि नहीं, उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है. हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. उसके चेहरे पे क्या आ गया, एक अलग भाव आ गया, जैसे किसमें आता है, जिसे भुने हुए बैंगन में होता है.
आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। थोड़ी देर बाद रंगा वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मुझे घर जाना है, मेरे घर पे बहुत सा काम है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the star. I will come later. अब क्या होता है, मैं अपने शास्त्री यानी कि पंडित के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि कल तुम रेडी रहना, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, हमारे सितारे पढ़ो, हमारी प्रिडिक्शन करो, हमारे फ्यूचर के बारे में बताओ। आई ट्यूटर हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। उसने उसको पहले से ही पट्टी पढ़ा दी थी कि उसे क्या क्या और कैसे कैसे बोलना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। जब मैं रंगा से अगले दिन दोपहर को मिलता हूँ तो मुझे रंगा के अंदर कोई भी बदलाव नजर नहीं आता। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन द थॉट, आई सेड। लेकिन फिर भी मैं उससे पूछता हूँ कि क्या बात है, तुम ऐसा लग रहा है अपने ही ख्यालों में गुम हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग मी, वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखें। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। क्या तुम्हें सर दर्द है, चलो हम किसी डॉक्टर से मिलाते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। बोलते हैं नहीं नहीं मुझे किसी भी तरह का कोई सर दर्द नहीं है, मैं तो मेरे हिसाब से सही हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. वो क्या करता है, बोलता है कि तुम्हारी जो हालत है वो हालत मेरी तब हुई थी जब मेरे लिए क्या देखी जा रही थी, जब मेरे लिए शादी के लिए लड़कियां देखी जा रही थी, लेकिन तुम्हारे इस कंडीशन का क्या कारण है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा जो होता है वो मेरी तरफ देखता है। कम लेट गो एंड सी शास्त्री, तो वो बोलता है कि चलो आज हम तुम्हारा हाथ दिखा के आते, शास्त्री के पास जाते हैं। We will find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. हम जाके पता लगाते हैं कि गुरु और शनि तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे हक में है या नहीं है। रंगाज accompanied me without any protest. रंगा जो होता है वो बिना किसी प्रोटेस्ट के उनके साथ साथ चला जाता है। As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." जैसे ही शास्त्री मुझे देखता है तो वो जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे श्यामा क्या बात है, बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं। श्यामा इज नॉन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। जो श्यामा है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, इस टेल का नरेटर है। I got angry and shouted, "What? Only this morning? Shastri completed my sentence. You finished all work and now free to visit me." जो मैं जो होता हूँ, नरेटर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो, हम सुबह ही तो शास्त्री उनकी बातों को काट के बोलता है, अच्छा तुमने सारा काम खत्म कर लिया, अब तो मुझसे मिलने आए हो। Had he not done so, I would have ruined our plan. अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हमारा पूरा प्लान क्या हो जाता, वहीं पे खत्म हो जाता। I was extremely careful of what I said afterward. उसके बाद मैंने बहुत ध्यान रखा कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। शास्त्री टर्न टू रंगा, when did the young son of our accountant clerk come home? जो शास्त्री होता है वो रंगा की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि हमारे अकाउंटेंट का जो यंग सन है वो वापस घर पे कब आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ रेयरली दैट ही विजिट अस, ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो हमसे मिलने आए। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। अब वो बोलता है कि तुम्हारे जितने भी अर्थशास्त्र की चीज़ें हैं वो बाहर निकालो, हम जानना चाहते हैं, रंगप्पा जानना चाहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसको किस चीज़ की चिंता सता रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट, क्या हम तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी जो तुम्हारी नॉलेज है उसके बारे में एक टेस्ट लें। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पीक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में क्या था, एक ऑथोरिटी थी। He took out 2 sheets of paper, some cowries and book of palmyra leaves saying, "Ours is an ancient science aya." वो क्या करता है, वो पूरा सेटअप क्रिएट करता है, जैसा हाथ देखने जाते हैं, स्टार्स देखने जाते हैं तो पूरा सेटअप होता है, वो पूरा सेटअप वहाँ पे सेट करता है। वो 2 पेपर निकालता है, उसके ऊपर वो जो सेटअप की डिज़ाइंस होती है वो मांडला जो होता है वो बनाता है और है ना लीव्स रखता है और बोलता है कि हमारी जो साइंस है वो क्या है, एंशिएंट साइंस पुराने समय से चली आ रही है। देयर स्टोरी टू इट, इसके पीछे भी क्या है, एक बहुत बड़ी कहानी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउ यू टू टेल स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ये हरी कथा नहीं है जो क्या करे, स्टोरी के अंदर स्टोरी सुनाए। यू मे गेट बोर्ड एंड टेल इट टू यू सम अदर टाइम, तुम क्या हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें आज बताऊंगा तो तुम बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें ये कथा कभी और सुनाऊंगा।
Shastri moved his lip fast as he counted on his finger and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. Never mind. शास्त्री थोड़े क्या करता है, मुंह में बड़बड़ाता है, उंगलियों पे कुछ गिनने की कोशिश करता है, फिर वो रंगा की तरफ मुड़ता है और उसको पूछता है कि तुम्हारा स्टार कौन सा है। तो रंगा बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हैंड, थोड़ी देर सर हिलाता है। ही डिड मोर कैलकुलेशन, और फिर थोड़ी और कैलकुलेशन करता है और फिर बहुत ही सीरियस टोन में बोलता है, इट इज़ अबाउट अ गर्ल, कि तुम किसके बारे में चिंतित हो, तुम किसी लड़की को लेके चिंतित हो। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाई। अब जब ये कौन देख रहा होता है, ये जो ऑथर होता है, नहीं जो नरेटर होते हैं, श्यामा होते हैं, वो ये सारी चीज़ें साइड में देख रहे होते हैं और उनके लिए अपनी हंसी रोकना क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली वॉट आई सेड। लेकिन उनसे अपनी हंसी ज़्यादा देर के लिए कंट्रोल नहीं हुई और वो ज़ोर से हंसते हुए रंगा की तरफ मुड़ते और बोलते जैसा कि मैंने कहा था, हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो जो नरेटर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बता भी दो कौन सी लड़की की बात चल रही है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री थोड़ी देर सोचते हैं, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, शी प्रोबेबली हैज़ नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। वो बोलते हैं कि उसका जो नाम है वो कुछ ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो हमें कहाँ मिलती है, ओशंस में ही मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो उसको बोलते हैं कमला। तो वो बोलता है शायद। कुड इट बी कुड इट बी पचची मोस। वो बोलता है कि क्या वो मोस हो सकता है। मस्ट इट बी मोस इफ नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्न द प्रीशियस स्टोन। तो बोलता है कि तुम ऐसे अजीब अजीब से नाम क्यों बोल रहे हो, मोस और कमल, तुम लोग कुछ अच्छे नाम जैसे कि पर्ल और रत्न ऐसे नाम क्यों नहीं ले रहे। तो वो बोलता है रत्ना द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांसेस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट। बोलता है रत्ना, अच्छा रत्ना तो क्या है, रामा राव के हाउस में रहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे उसके साथ नेगोशिएशन किए या फिर हम उससे बातचीत करेंगे तो क्या हमको कोई अच्छा फल उससे मिलेगा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। वो थोड़ा सोच के बोलता है हाँ तुमको बिल्कुल मिलेगा। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगा फेस। ये बातें सुन के रंगा के चेहरे पे क्या था, एक अचंभित रह जाता है वो। एंड सम हैप्पीनेस एंड आई नोटिस, और साथ ही साथ उसके चेहरे पे क्या आती है, थोड़ी सी खुशी भी आ जाती है। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस इज फॉलन। लेकिन उसके बाद जो हमारे नरेटर होता है वो बोलता है कि लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। और जब वो रंगा की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि रंगा का फेस फिर से क्या हो गया, उदास हो चुका है। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल। बोलते हैं मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, हो सकता है कि शायद क्या हो, कोई और लड़की हो जो इसके लिए और भी ज़्यादा सूटेबल, और भी ज़्यादा उसके साथ जमे। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आर शास्त्र इंडिकेटेड, मैं तो सिर्फ तुम्हें वही बता रहा हूँ जो हमारे शास्त्र मुझे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास बाय रामा राउस हाउस। हम लोग वहाँ से निकलते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रामा राव के हाउस से गुजरते हैं। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, आई वेंट इन अलोन एंड कम आउट अ मिनट लेटर। रत्ना दरवाजे पे अकेली खड़ी थी, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जाता हूँ और कुछ मिनटों के बाद वापस आता हूँ। सरप्राइजिंग द गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स। वो बोलता है कि अरे मुझे लगा था कि एक लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन शायद अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी अदर डे दैट शी वाज, कुछ दिन पहले तो मुझे किसी ने कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। What शास्त्री टोल्ड हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, लगता है शास्त्री ने हमको जो भी बात कही थी वो सारी सच हो गई। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगप्पा ये सब बात तो अलग है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इसी रत्ना के बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। तो बोलता है कि तुम माधवाचार्य की कसम खा के बोलो और मुझे सही से बताओ क्या शास्त्री ने जो भी कहा वो सच है। I do not know whether anyone else would have been direct, रंगा admitted. वो बोलता है, रंगा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जितना शास्त्री ने जितना डायरेक्टली और जितना अच्छे से बताया उतना कोई और हो सकता है। There is greater truth in शास्त्र than we imagine. और वो बोलता है कि जितना मैंने सोचा था शास्त्र में उससे भी ज़्यादा सच है, उससे भी ज़्यादा दम है। What he said is absolutely true. जो भी उन्होंने कहा वो सब क्या है, बिल्कुल ही सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री कहाँ था, कुएं के पास था जब मैं उससे मिलने गया। आई सेड, शो शास्त्री गले
You repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicious. What a marvelous Shastri yours is. He didn't like it at all. जो नरेटर होता है वो उनके पास जाके बोलता है कि मैंने तुमको जैसा जैसा सिखाया था तुमने बिल्कुल वैसा कि वैसा ही बोला, किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं हुआ. तुम्हारे शास्त्र क्या है, बहुत ही बढ़कर हैं. जो शास्त्री होता है उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. वॉट आर यू सेइंग, वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र. वो उसको गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, कि जो भी तुमने कहा वो मैं क्या कर सकता था, शास्त्रास की मदद से इजीली ढूंढ सकता था, इजीली फाइंड कर सकता था. डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. और ये मत भूलो कि जो भी हिंट्स, जो भी तुमने मुझे हिंट्स दी थी वो सब मैंने ही डेवलप करी है. टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन से. अब आप ही बताओ कि क्या कोई एक अच्छा इंसान ऐसी बात कहेगा. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर द डिनर. व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड. रंगप्पा अगले दिन मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि आपको क्या है, डिनर का इन्विटेशन है. तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या ओकेशन है. इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज 3. वो बोलता है कि क्या है, श्यामा का बर्थडे है और वो कितने साल का हो गया, 3 साल का हो गया है. इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा. आई सेड आई लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. वो बोलता है कि श्यामा ये कोई नाम होता है रखने के लिए. वैसे मैं बता दूं, मुझे ऑयल केक का डार्क पीस बस. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक. वो बोलता है कि मैं किसकी तरह हूँ, मैं कोयले की तरह हूँ. वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर नेम सच अ नेम. और वो पूछता है कि जो तुम्हारा बच्चा जो क्या है सोने की तरह है, उसको तुम कोयले का नाम क्यों दोगे. वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर. तुम दोनों क्या हो, चाइल्डिश हो, बिल्कुल बचकाने हो. रत्ना एंड यू, आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. हाँ हाँ मुझे पता है कि जो इंग्लिश लोग हैं उन लोगों का ये कस्टम रहा है कि आप अपने बच्चे का नाम उसके नाम पे रखते हो जिसको आप क्या करते हो, जिसको आप पसंद करते हो. योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ. हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक. तुम्हारी जो वाइफ है वो ऑलरेडी 8 months प्रेगनेंट है. मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर को खाना बनाने में कौन मदद कर रहा है. माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर. वो बोलती है कि मेरी बहन जो है वो उनके साथ आई है. आई वेंट देयर फॉर डिनर. श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग. जब मैं डिनर के लिए जाता हूँ तो श्यामा दौड़ता दौड़ता मेरे पास आता है और मेरे पैरों में अपने हाथ मतलब मेरे पैरों से लिपट जाता है. आई किस्ड हिम ऑन द चीक एंड प्लेस्ड द रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर. मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसके चिक्स पे किस करता हूँ और उसको एक छोटी सी रिंग मैं उसको रिंग उसकी छोटी छोटी फिंगर्स में पहनाता हूँ. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. अब वो बोल रहा है कि ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मेरे प्यारे रीडर्स जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं मैं उनसे अब इजाज़त चाहता हूँ. आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप कभी भी आ सकते हैं, मैं हमेशा आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ. यू आर नॉट बोर्ड आई होप. मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे. दैट वॉज योर चैप्टर्स रंगाज मैरिज. थैंक यू.